आषाढ़ी नवषष्ठी होलिकोत्सव के उपलक्ष्य में आप सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारा यह देश पर्वों का देश कहा जाता है। अनेक प्रकार के पर्व यहाँ पर मनाए जाते हैं और यूँ कहें कि प्रत्येक माह में किसी न किसी प्रकार से पर्व मनाने की यहाँ पर प्रथा और परंपरा चली आ रही है। किंतु कुछ पर्व ऐसे हैं जो वैदिक काल से मनाए जाते हैं। वो पर्व किसी उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं। आज पर्व तो मनाते हैं लेकिन उद्देश्य विहीन हो गए। क्यों मनाना चाहिए, क्या उसके पीछे कारण है, इन कारणों की ओर ध्यान नहीं। एक परंपरा चली गई, सब मनाते तो हम भी मनाते हैं। और तो और पर्वों को मनाने का रूप भी विकृत हो चुका है। पर्व का अर्थ उत्साह होता है, उत्साह का अर्थ होता है उमंग, उमंग का अर्थ होता है जिसमें इंस्पायर हो आदमी, मनुष्य को एक कुछ ऊर्जा प्राप्त हो, जिसमें उसकी कार्यशैली में वृद्धि हो, जिसे दैनंदिन कार्य में व्यस्त रहता है मनुष्य। अपने जीवन का कुछ क्षण ऐसा हो जो सुख शांति और उसको आनंद का देने वाला। जिस प्रकार गन्ने के जो हिस्से होते हैं उसको पौर बोलते हैं, उसमें मिठास होती है, उसी प्रकार पर्व भी जीवन में मिठास लाने का एक कार्य करते हैं। और यह पर्व विशेष करके 4 कारणों से मनाए जाते हैं। या तो कोई बड़ा अवसर हो, कोई घटना ऐसी घटी हो जैसे हम मनाते हैं जो 26 जनवरी 15 अगस्त, ये भी एक पर्व के रूप में हो गए। उसके पश्चात ऋतु के और मौसम के परिवर्तन क्या, जितने भी पर्व आप देखेंगे प्रायः कुछ प्रमुख पर्व ऋतुओं के परिवर्तन पर मनाए जाते हैं। और कुछ मनोरंजन की दृष्टि से, जो शरद पूर्णिमा मना ली, रंग पंचमी मना ली, हरताली तीज लोग मनाते हैं, तो ये इस प्रकार के कुछ मनोरंजन की दृष्टि से है। और चौथा जो कारण है वो राष्ट्र या महापुरुषों के आधार पर हम इसको मनाते हैं। राम जन्मोत्सव मनाते हैं, कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, महावीर जयंती मनाते हैं, महर्षि दयानंद जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इन 4 कारणों से प्रायः ये मनाते हैं। लेकिन इन सब के अतिरिक्त इस देश कृषि प्रधान देश है और इसमें जब जब नया अन्न आता है तब तक इस प्रकार के उस अन्न को लोग पहले अपने आप इसको नहीं प्राप्त कर लेते। इदन्न मम की भावना से कि यह परमात्मा के लिए दूं, सबके लिए दूं, इस भावना से पहले यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के माध्यम से देव पूजा होती है। और इसी प्रकार से होली को उत्सव जो है यह पूर्णिमा पर ऐसा यज्ञ होता है, सामान्य यज्ञ इसमें पहले किया जाता है और फिर उसके पश्चात 31 विशेष आहुतियां इसमें देकर इसको मनाने का प्रावधान है। इसका स्वरूप कुछ ऐसा था जिसका कुछ आज भी दिखाई देता है। अंतिम दिन क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विशेष करके बच्चे जाते हैं, घर घर से कुछ लेकर आते हैं, लकड़ी लेकर आते हैं, कंडे लेकर आते हैं, शहरों में चंदा लेकर, दान लेकर प्राप्त करते हैं और सामूहिक रूप से उसको मनाते हैं। ये पूर्णिमा पर जो यज्ञ होता है, यह यज्ञ पूर्णाहुति के रूप में होता है। कई दिन पूर्व से ही चलता रहता है और इसकी पूर्णाहुति होती है। और उस दिन गांव का जो मुखिया होता है या समिति किसी संगठन का मुखिया होता है, वो उसके साथ में बैठकर वो उसका मुख्य यजमान होता है। आज भी वो परंपरा है। होली को लोग अग्नि देने जब जाते हैं तो वहाँ का मुखिया, वहाँ का सरपंच, वहाँ का चौधरी वो उस प्रकार देता है या किसी बड़े व्यक्ति से दिलवाते हैं। तो ये एक सामूहिक रूप से यज्ञ किया जाता था। इसको हमने होलिका को प्रहलाद के साथ जोड़ दिया। अब ये होली को उत्सव जो है ये परंपरा से चले आ रहा है। ये हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार है। हिरण्यकुश, प्रहलाद ये तो अभी हुए। और फिर देखिए इसमें थोड़ी सी भ्रांति है। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर उसे मारने का प्रयास किया। होलिका कोई ठीक महिला नहीं थी। लेकिन जरा आप जाकर देखो, मैं ये नहीं समझता कि सब जगह होता है अथवा नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर होली की पूजा लोग करते हैं। महिलाएं होली के आसपास घूमती हैं, होली के ऊपर हार चढ़ाती है, होली के ऊपर कंकु लगाती है, होली के ऊपर नारियल डालती है और होली माता की जय बोलती है। समझ में नहीं आया कि जब प्रहलाद को जलाने वाली जो महिला थी
वो इस प्रकार की दुष्टा महिला थी, तो फिर उसके ऊपर हार चढ़ाकर उसकी जय जयकार क्यों करेंगे? फिर तो हमको कंस की भी करना चाहिए, रावण की भी करना चाहिए। ये किसी कारण से लोगों ने इसमें घटना जोड़ दी है। वास्तविक स्वरूप तो यह है कि हमारे राष्ट्र के 4 दुश्मन है, महाशत्रु हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा अन्याय, तीसरा है अभाव और चौथा है असंगठन। मेरी दृष्टि से मैं सोचता हूं, मैंने कहीं पढ़ा था ये, कि श्रावणी पर्व जो है वो ऋषि तर्पण, स्वाध्याय, वेद ज्ञान और ज्ञान वृद्धि के रूप में मनाया जाता है। संसार में दुख का कारण अज्ञानता है, क्लेश का कारण अज्ञानता है। आज ये देश की में जो स्थिति है, इस देश की जो विपरीत स्थिति है, जो एक भयानक स्थिति बनी हुई है, दुखदायी स्थिति बनी है, उसके पीछे भी अज्ञान है। तो इसलिए हमारी परंपरा थी कि हम श्रावणी पर्व को अपने ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से मनाएं। उसके पश्चात सुरक्षा। दशहरा अन्याय से लड़ने का प्रतीक है। अपनी क्षात्र शक्ति को मजबूत करें, क्षात्र धर्म को अपनाएं और अन्याय का प्रतिरोध करें। इसलिए हम दशहरा मनाने लगे। इसके पश्चात दीपावली। राष्ट्र को धन धान्य से, गोधन से, गोवर्धन से, गो संवर्धन से, अन्न धन धान्य आदि बढ़ाने की दृष्टि से, व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से इसको दीपावली मनाएं। यदि देश में संपन्नता होगी, समृद्धता होगी, तो देशवासी सुखी होंगे, उस देश का विकास होगा, देश में नई नई प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी, नए नए कार्य प्रारंभ होंगे। इसलिए दीपावली को हमने उससे मनाया। अब इसके बाद में होली का उत्सव को हमने रूप दिया संगठन।